Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, previous जो हमारा वीडियो था वो था बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 7, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 7 में हम क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है वेदर। वेदर वर्ड जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी इमेजेस घूमने लग जाती हैं। जैसे कभी कभी आपको बारिश लगने लगती है, कभी कभी आपको बहुत तेज धूप का एहसास होने लग जाता है। ठीक है, तो मतलब वेदर एक्चुअल में आपको अलग अलग तरीके के इमेजेस आपके दिमाग में क्रिएट कर सकता है। वेदर एक्चुअल में क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, टीना नाम की एक लड़की, ठंड का टाइम था, उसने बड़े अच्छे से स्वेटर पहना और वो निकल गई अपने पिकनिक मनाने के लिए, क्योंकि भाई वेदर अच्छा होता है। ठीक है, तो या फिर मौसम अच्छा होता है तो क्या करते हैं अपन जनरली, हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि चलो यार आज घूम के आया जाए। तो वो चली गई। अब बढ़िया उसने अपने वुलन को वेयर किया और चली गई बाहर घूमने के लिए, लेकिन अचानक से तेज बारिश हो गई। अब वो डाउट में है तब से कि ये तो ठंड का मौसम है, ये बारिश कैसे हो सकती है। तो यही तो हमें समझना है कि एक्चुअल में वेदर क्या होता है। वेदर कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, वो किसी भी मौसम में किसी भी सीजन में अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, सीजन्स कितने होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, जैसे आपका ठंड का टाइम अलग होता है, बारिश का टाइम अलग होता है, गर्मियों का टाइम अलग होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, आपके सीजन्स होते हैं। ठीक है, अब वेदर क्या है, तो वेदर को अगर समझा जाए तो किसी एक दिन में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर था, कितना मिनिमम टेम्परेचर था, कितनी तेज हवा चल रही थी, ह्यूमिडिटी कितनी थी, ठीक है, क्लाउडी मौसम था या फिर क्लियर था, ये सारा जो एनालिसिस है या फिर इन सब की इंफॉर्मेशन कैरी करना कहलाता है उस दिन का वेदर। ठीक है, तो भाई तभी क्या होता है, कभी कभी जैसे कि आपका ठंडियों का टाइम है, आप बढ़िया सोच रहे हैं कि आज तो हम बढ़िया धूप में बैठ करके अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे या पढ़ाई करेंगे, लेकिन आप देखते हो कि क्लाउडी मौसम हो जाता है, कभी कभी बारिश होने लगती हो तो कभी कभी तेज धूप निकलने लग जाती है। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सीजन कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे गर्मियों का टाइम पर टेम्परेचर आपको ज्यादा ही मिलेगा और ठंड के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो कम मिलता है। ये सब किस लिए होता है, ये सब होता है ड्यू टू पोजीशन ऑफ सन। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में जो पोजीशन होती है उसके डिफरेंस की वजह से हमें टेम्परेचर कम या ज्यादा महसूस होता है। क्लियर। अब देखिए, एक ही शहर है लेकिन, या फिर आप ये कह सकते हो एक ही स्टेट है। अब ठंड के टाइम पे हर जगह ठंड पड़नी है, लेकिन आप कभी कभी देखते हो, आपने जैसे आपने किसी रिश्तेदार को कॉल किया, आपने किसी कजन को कॉल किया, तो आपने बताया कि आज तो ठंड थी तो हम बढ़िया अपना फुटबॉल मैच खेल रहे थे बाहर, लेकिन उसने बोला अरे नहीं यहाँ तो बारिश हो रही थी। तो क्या वहाँ मौसम चेंज है, क्या वहाँ सीजन कुछ अलग चल रहा है? जी नहीं, सीजन तो एक ही है, ठंडियों का ही सीजन चल रहा है, लेकिन जो वेदर है वो चेंज हो सकता है। तो वेदर जो है उसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको बस याद रखना है। जैसे कि वेदर हर डे का अलग अलग हो सकता है, इसको सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज क्या हो सकता है या कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो वेदर जो है वो डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर्स पर, टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर, एयर पर, ठीक है, और क्लाउडीनेस पर कि कितने ज्यादा बादल हैं। ठीक है, ये चारों फैक्टर बताते हैं कि आज की वेदर कंडीशन क्या है। अब भाई आपने ये वेदर कंडीशन कैसे समझी, तो आपने जनरली देखी होंगे इस तरीके के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस या फिर एक सेक्शन देखा होगा जहां पर वेदर रिपोर्ट लिखी होती है। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो आज ही अपना न्यूज़पेपर उठाइए और आपको देखना हर न्यूज़पेपर में साइड में आपको वेदर रिपोर्ट दी हुई होती है, जिसमें क्या बताया जाता है कि आज का प्रिडिक्टेबल दिन भर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी कितनी हो सकती है, रेनफॉल होगी या नहीं होगी, और क्लाउडीनेस होगी या नहीं, कि बहुत ज़्यादा क्लाउडी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिल जाती है, वेदर रिपोर्ट में। तो वेदर क्या होता है, किसी एक दिन में हमारे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ, कितना हुआ वो भी, या मिनिमम टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कैसी थी, रेनफॉल हो रही है क्या, या मौसम में क्लाउडीनेस है या नहीं है, ये पूरी इंफॉर्मेशन कहलाती है हमारी कंप्लीट वेदर रिपोर्ट। अब बात ये आती है कि ये जो वेदर रिपोर्ट है वो बनाता
बनाता कौन है, ये कहाँ से बन के आ जाती है? न्यूज़पेपर वालों के पास क्या कोई अलग डिपार्टमेंट होता है? ये सभी होता है हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। मेट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि वेदर की कंडीशन का अनुमान लगाते हैं या फिर प्रिडिक्शन लगाते हैं कि आज क्या क्या वेदर कंडीशन हो सकती है, ठीक है, या फिर आने वाले कुछ दिनों तक क्या क्या कंडीशंस होंगी, रेनफॉल होगा या नहीं होगा, या फिर कितना ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा या मिनिमम टेम्परेचर होगा। इन सब का जो स्टडी करते हैं उन्हें हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये सभी मिलकर के जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उन पूरे डिपार्टमेंट को कहा जाता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर किसका कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना है, ये सारी एनालिसिस करते हैं। उसी तरीके से मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट क्या करते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट आपको ये बताते हैं कि वेदर रिपोर्ट क्या होगी। क्लियर है? उन्हीं से लेकर के आपके जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो आपको आपके न्यूज़पेपर में प्रेस करके दे देते हैं। और दूसरी चीज़ क्या, आपके जो आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो उसमें भी वेदर रिपोर्ट दिखाई जाती है, तो न्यूज़ चैनल्स वाले इन्हीं से रेफरेंस लेकर के आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। क्लियर? तो वेदर क्या होता है ये चीज़ समझिएगा, और क्लाइमेट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। वेदर एक दिन का हो सकता है, ठीक है, या 2 दिन 3 दिन तक वेदर की कंडीशन जो है वो अनुमान लगाया जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है। क्लाइमेट दूसरी चीज़ है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। अब वेदर जो है वो किसी भी सीजन में कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके विंटर के टाइम पर आप कभी कभी क्या देखते हो, विंटर्स के टाइम पर कभी कभी हम ये देखते हैं कि अचानक से बारिश होना शुरू हो गई, तो क्या वो सीजन बारिश का है? जी नहीं, वो तो विंटर का ही है। लेकिन वेदर रिपोर्ट ऐसी हो सकती है, वेदर कंडीशन कुछ भी हो सकती है। क्लियर? सो कुछ जरूरी पॉइंट जो कि आपको वेदर से रिलेटेड याद रखना है। पहली चीज तो क्या, द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 डेज, ठीक है। पास्ट 24 आवर्स में फर्स्ट 24 आवर्स में हमारे क्या टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी थी, रेनफॉल कितना हो रहा था या नहीं हो रहा था, इसकी जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो कैसे मिलती है? हमें वेदर रिपोर्ट से मिलती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इससे आपको एक पॉइंट और याद रहेगा कि वेदर किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो वेदर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर, रेनफॉल पर, ठीक है, कि आने वाले हमारे जो 24 आवर थे या जो पीछे हुए 24 आवर हैं उसमें क्या क्या कंडीशंस हुई, ठीक है। अब वेदर रिपोर्ट से हमें और क्या समझ में आता है? वेदर रिपोर्ट से हमें यह भी पता चलता है कि आने वाले 5-6 दिनों में या फिर आने वाले 10 दिनों में क्या वेदर कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये तो आपको बताएगी ये जो रिपोर्ट है कि क्या हुआ था कल, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर था, कितना मिनिमम टेम्परेचर था। लेकिन साथ ही साथ कई बार आप पेपर में ये देखते हो कि वो बताएंगे कि आने वाले 15 दिनों में बहुत तेज बारिश हो सकती है, पानी का लेवल बढ़ सकता है क्योंकि बारिश तेज होगी या कम होगी या मॉडरेट होगी, ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस कौन करता है? ये सारा एनालिसिस आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही के द्वारा ही किया जाता है, और इसका जो एनालिसिस है वो क्या कहलाता है? वेदर रिपोर्ट, ठीक है। तो वेदर रिपोर्ट से आपको कल क्या हुआ था, आज क्या हो सकता है, और आने वाले 15 दिनों में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये पूरी कहानी वेदर की, क्लाइमेट की, वेदर की हमें मिल सकती है। क्लियर? अब इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब द वेदर ऑफ द डे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्या करता है कि कल का तो आपको रिपोर्ट देते हैं, साथ ही साथ आपको क्या मिलता है कि आज के दिन क्या वेदर होने वाला है, ये भी आपको एक प्रेडिक्शन मिल जाता है। ह्यूमिडिटी, अब आपने सोचा होगा कि भाई चलिए हम तो समझ जाएंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, रेन क्या होती है, ठीक है, लेकिन ये ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, ठीक है। अब ये सब क्या है? मॉइस्चर इन द एयर, कि एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। चलिए, तो ये तो हम बात क्लियर समझ गए हैं कि वेदर क्या होता है, किसी एक दिन में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर था, कितना मिनिमम टेम्परेचर था, रेनफॉल की कंडीशन क्या थी, मौसम क्लाउडी था या नहीं था या क्लियर था, इन सब की इंफॉर्मेशन रखना वेदर रिपोर्ट कहलाता है, और ये सारा चीज वेदर कहलाती है, ठीक है। वेदर जो है वो किसी भी सीजन में चेंज हो सकता है, ठीक, कोई भी डे पे कोई भी वेदर हो सकता है। क्लियर? और वेदर के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि कोई प्लेस बहुत ज्यादा ठंडी है या गर्म है। जैसे कि आपको मैं बोलूं कि आप राजस्थान को हम कैसा मानते हैं? थोड़ा सा गर्म जगह मानते हैं, थोड़ी सी
वार्म प्लेस मानते हैं, ठीक है। और वैसे ही अगर अपन थोड़ा सा अपने कश्मीर साइड पर जाएं तो हम क्या बोलते हैं कि वो ठंडी जगह है। तो क्योंकि वहां का वेदर ऐसा है, ऐसा बोलूंगी क्या मैं? नहीं, क्योंकि वेदर तो हर दिन का चेंज हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके अभी समझाया था, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है वहां के क्लाइमेट से। क्लाइमेट क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो वेदर के अकॉर्डिंग हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई जगह ठंडी है या फिर गर्म है, उसके लिए फिर आपको क्लाइमेट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करेंगे ही करेंगे। अब बात ये आती है कि ये वेदर रिपोर्ट आखिर दी क्यों जाती है, क्लियर। तो वेल देखिए, सबसे ज्यादा जो अपन पहले छोटा एग्जांपल लेकर के देखते हैं, फार्मर्स को ये वेदर रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो अपनी क्रॉप्स को लगाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि हैवी रेन की वजह से उनकी क्रॉप्स खराब हो गई, तो वो कुछ अपना इंतजाम कर पाए, उन क्रॉप्स को थोड़ा सा बचा पाए, उसके लिए वेदर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम अगर अपने साइंटिस्ट की बात करें, ठीक है, तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे कंडीशंस में किए जाते हैं जो कि वेदर पर डिपेंड करते हैं। जैसे आपने मंगल ग्रह के ऊपर एक मूवी देखी होगी, ठीक है ना, जिसमें अपन मिशन मंगल आपने मूवी देखी होगी। उनको वेदर रिपोर्ट के कारण ही पता चल पाया था कि वो अपनी सैटेलाइट को कब लॉन्च कर पाएंगे, ठीक है, कब वो उसे भेज पाएंगे। उन्होंने देखा था कि भाई 1 महीने तक जो है वो कंडीशन कैसी, बहुत क्लाउडी है। तो उन्होंने फिर किस दिन पर लॉन्च का डे बनाया? जब मौसम थोड़ा सा क्लियर था। जैसे ही मौसम क्लियर था उन्होंने उसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो ये सब किससे पता चला उनको कि हमें किस दिन करना चाहिए, किस दिन लॉन्च नहीं करना चाहिए सैटेलाइट को, ठीक है। या फिर और भी जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो कि आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर बेस्ड होते हैं, तो ये सब एनालिसिस कहां से मिलता है? तो ये सारा जो एनालिसिस है वो वेदर रिपोर्ट से ही मिलता है। ये मेट्रोलॉजिकल जो आपके डिपार्टमेंट है उनकी मदद से ही मिलता है। अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं होंगे और अगर अपने को वेदर रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो कई सारे जरूरी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मिशन मंगल वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, तो ऐसे वाले जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो नहीं पॉसिबल हो पाएंगे। मान लीजिए कि उन्होंने लॉन्च कर दिया लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन थी, तो उस वजह से क्या होता है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है। क्लियर हुआ आपको कि वेदर रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी वो बताऊंगी आपको क्लाइमेट के ऊपर कि क्लाइमेट क्या होता है और क्लाइमेट को जानना क्यों जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वेदर के बारे में जो जरूरी पॉइंट थे वो तो क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार और बता देती हूँ, वेदर जिसकी मदद से आपको क्या क्या मिलता है, वेदर जिसकी मदद से, वेदर रिपोर्ट की मदद से आपको मिलता है इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 days, and it also predict the weather of the day as well as it also predict the weather of the next 15 days, ठीक है। 15 दिनों में क्या होने वाला है लगभग एक प्रिडिक्शन ये दे देते हैं, ठीक है। तो वेदर क्या होता है कि वेदर डिपेंड्स ऑन the condition of atmosphere, that is it is either very hot या फिर बहुत ज़्यादा क्या है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, या फिर क्लाउड मौसम पर डिपेंड करता है, या रेन की कंडीशन क्या होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को हम वेदर कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और अगर आपके दिमाग में रहेगा और अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो बता दीजिएगा कि किसी भी सीजन में कोई भी वेदर हो सकता है। क्लियर। चलिए, अब ह्यूमिडिटी क्या होती है इस चीज़ को याद रखिएगा कि ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। क्लियर। चलिए, तो ये सारे पॉइंट आई होप आपको याद रहेंगे अबाउट वेदर, ठीक है। इसके बाद मैंने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताया था। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट द डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक द वेदर प्रिडिक्शन, ठीक है। अब प्रिडिक्शन वर्ड लिखा जा रहा है बार बार। आप सोचेंगे कि भाई डिपार्टमेंट है तो एकदम सही बताना चाहिए ना। तो भाई ये जो नेचर है ना, इसमें होने वाले चेंजेस को हम बिल्कुल प्रॉपर नहीं कह सकते कि आज यही होगा, कि आज टेम्परेचर 40 डिग्री होने वाला है। भाई डिपेंड करता है कि बाहर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, ठीक है। सन और अर्थ पर हमारा कंट्रोल तो है नहीं, ठीक है, या जो भी चेंजेस होने वाले हैं अर्थ पर उस पर हमारे ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं है। इसलिए सिर्फ एक प्रिडिक्शन किया जाता है कि लगभग इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर के बीच में ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वेदर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है वो आपको समझ में आई होगी और आपके एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए आपको magnetbrains.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके कुछ पुराने चैप्टर्स आपसे मिस हो गए होंगे तो आप वो वहां से पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ URL पर अपना www.magnetbrains.com को लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो नीचे क्लासेस
दिखेंगे। क्लासेस में आप जैसे 7 क्लास के हैं तो आपको क्लास को सिलेक्ट करना है और एक और स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, सभी के वीडियोस दिखेंगे। आपको जस्ट क्या करना है, आपको वॉच नाउ करना है। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं ना तो हमें एक और स्क्रीन दिखेगी जिसमें नीचे आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे। चैप्टर 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके इस बुक में, सारे चैप्टर्स हैं जिनके टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ है। आपको जस्ट टॉपिक पर क्लिक करना है। टॉपिक पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो दिखेगा। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन पूरी मिलेगी। जब आप वीडियो को देख लें और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट के साथ और उनके साथ जो कि किसी और क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जो भी रिसेंट अपडेट है ना वो आप सब्सक्राइब करते हैं तो तुरंत आप तक पहुंच जाती है। क्लियर? तो अब आप इसे सब्सक्राइब करें, सारी रिसेंट अपडेट लें और मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।